नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज मुद्दा दरअसल रेल हादसों को लेकर, क्योंकि रेल हादसे जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले दिनों बालासोर की जो रेल दुर्घटना सामने आई, उसने इस तरीके से एक दहशत, एक डर के साथ साथ न जाने कितने सवाल खड़े कर दिए और ये उम्मीद जगी कि शायद अब रेल हादसों की तस्वीर नहीं दोहराएगी या ऐसे हादसों में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देश भर में रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालिया में मामला तमिलनाडु के मदुरै से सामने आया, जहां मदुरै रेलवे स्टेशन के पास खड़ी ट्रेन के डिब्बे में कॉफी बनाने को लेकर कॉफी बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से आग लग गई। रामेश्वरम के दर्शन करने जा रहे उत्तर प्रदेश के सीतापुर निवासी 10 लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई। इसके साथ ही हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हादसे में न जाने कितने अपनों ने अपनों को खो दिया। सीतापुर के रहने वाले 10 लोग हैं। हालांकि इस संख्या में इजाफा भी देखने को मिला होगा, जिनकी आग लगने की वजह से, क्योंकि कोच में आग लगी सिलेंडर फटने की वजह से, और जबकि ऐसी चीजें प्रतिबंधित होती हैं, बावजूद इसके कि ये परमिशन किसने दी और कैसे सिलेंडर वहां पर था कॉफी बनाने के लिए। जब गैस जलाई गई तो ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट इतने बड़े हादसे में तब्दील हो गया। सवाल ये कि अभी भी कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है और ऐसी लापरवाही बड़े बड़े हादसों को दावत दे रही है। और ये आपके सामने तस्वीर है 10 लोगों में से ज्यादा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उन्होंने भी दुख जताया है, संवेदनाएं व्यक्त की है। लेकिन सवाल यह है कि दुख जताने से और संवेदनाएं व्यक्त करने से ऐसे हादसों में अंकुश नहीं लगने वाला, क्योंकि रेलवे प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही भरी तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले अरसे जो हादसे सामने आए उससे भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा है। मदुरै में भीषण ट्रेन हादसा, और ये सिर्फ सुर्खियों में आता है और इसके बाद फिर से वही लापरवाही भरा नजरिया या लापरवाही बढ़ती जाती है और इसके वजह से हादसों का शिकार हो जाते हैं जो रेल में सफर कर रहे होते हैं यात्री। रामेश्वरम दर्शन के लिए निकले थे ये सीतापुर के रहने वाले यात्री, और इन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि हम किसी ऐसी अप्रिय घटना का शिकार हो जाएंगे। और वो दर्द, वो संवेदनाएं जो दुखद है, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। या ये कहा जाए कि जो आर्थिक मदद 10-10 लाख रुपए की दी जा रही है मुआवजे के तौर पर, तो क्या वो आर्थिक मदद इन जख्मों को भर सकता है? क्योंकि इसमें कई लोगों की, और 20 लोग से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, 10 लोगों से ज्यादा अभी तक मौत हो चुकी है, जिसमें से 10 सीतापुर के रहने वाले हैं। यूपी के सीतापुर के 10 लोगों की मौत इस हादसे में, और ये आंकड़ा अभी बढ़ भी गया है। लेकिन सवाल ये कि क्या अब रेलवे प्रशासन थोड़ी सी ये कहा जाए कि लापरवाही नहीं बरतेगा? क्योंकि ये ऐसी चीजें, ज्वलंतशील चीजें लेकर सफर करना या रेल में होना, ये प्रतिबंधित होती हैं, बावजूद इसके गैस सिलेंडर का वहां होना। क्या ऐसे हादसों को दावत लेने के लिए ये पहले से वहां पर रखा गया था? कैसे परमिशन दी गई? क्या कोई चेकिंग नहीं की गई? ये तमाम ऐसे सवाल भी हैं जो सामने आ रहे हैं। और एक बड़ी लापरवाही भी यहां देखने को मिल रही है कि आखिर जो रेलवे प्रशासन है वो किस तरीके की सतर्कता बरतता है, क्यों गंभीरता नहीं बरती जा रही है, क्यों जो हादसे हो चुके बीते दिनों उनसे क्यों कोई सबक नहीं लिया जा रहा है। और लगातार उम्मीद ये थी कि जब बालासोर की वो घटना सामने आई तो हर एक के जहन में यही सवाल था, क्योंकि तब भी न जाने कितने अपनों ने अपनों को खो दिया था और फिर ये लगा कि शायद हादसों में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन नहीं, एक बार फिर से ये घटना सामने आती है। ट्रेन में आग लगती है, सिलेंडर ब्लास्ट होता है, क्योंकि कॉफी बनाने के लिए गैस जलाई जाती है और तभी सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। और हालांकि आनन फानन में जो कोच के और अन्य लोग थे वो किसी तरह उतरकर अपनी जान बचाते हैं और 10
से 12 लोग इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लापरवाही कब तक यूं ही लोगों की जान लेती रहेगी। तो सीतापुर के 10 से 12 लोग हैं जो इस हादसे का शिकार हुए। सीतापुर से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, अबरार अली। अगर देखा जाए क्योंकि ये मदुरै स्टेशन में ये घटना हुई, तमिलनाडु के मदुरै स्टेशन की ये घटना बेहद खौफनाक मंजर, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। क्या कुछ अपडेट साझा कर सकते हैं? साथ ही क्योंकि ये सीतापुर के रहने वाले लोग थे और उनके परिजनों कि क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये बेहद दुखद घड़ी है उन परिवारों के लिए। सीतापुर के जो है कोतवाली देहात क्षेत्र के आदर्श नगर के रहने वाले थे और जो एक दाम्पत्य थे जो 4 धाम यात्रा पर गए हुए थे, जिसके बाद वहां पर जो है ट्रेन हादसे में इनकी मौत हो गई। उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे हैं, उनके घर वालों से जो यहाँ के अधिकारी हैं वो भी मिलने पहुंचे हैं और उनसे सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो अपने इतने मातम उनके परिवार में पसरा है, मोहल्ले में काफी मातम है क्योंकि वो 4 धाम यात्रा पर निकले थे और पति पत्नी 2 लोग सीतापुर के हैं और इसके अलावा हरदोई और लखीमपुर के बताए जा रहे हैं। हमारे जिले के केवल 2 ही लोग थे जो उस ट्रेन में सवार थे और 4 धाम यात्रा में निकले थे, आदर्श नगर मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके परिवार को से बात की गई तो अभी कुछ भी बोल पाने में असमर्थ दिख रहे हैं, उनके काफी गमगीन दिख रहे थे, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सड़क ये ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। सीतापुर जिले और अन्य जिलों की भी इसमें लोग शामिल थे। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो क्योंकि ये इतना दुखद क्षण है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने को खोया, तो जाहिर सी बात है इस वक्त कुछ भी बोल पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा ऐसे में परिजनों का, क्योंकि अगर माहौल का जिक्र करें वहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि 10 लोगों की बात निकलकर सामने आ रही है, हालांकि आपने कहा लखीमपुर से भी कुछ लोग थे और कहाँ से लोग थे, हालांकि इस संख्या में इजाफा भी देखने को मिल रहा है कि हो सकता है 10 से ज्यादा लोग भी इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। अबरार जी बिल्कुल सही कहा। अगर बात की जाए तो सीतापुर के 2 ही लोग इसमें सवार थे और इसमें इसके अलावा लखीमपुर, लखनऊ और हरदोई के इसमें लोग सब सवार थे। बताया जा रहा है कि ये सीतापुर के जो है दामन सिंह थे जो 65 साल उम्र थी और इनकी पत्नी थी मिथिलेश कुमारी, जो ये सभी लोग 4 धाम यात्रा पर निकले थे और उसके बाद ये उनके पर ये आग लगने से ट्रेन हादसे में इनकी मौत हो गई है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री ने उस पर जो है सांत्वना दी है और उस पर दुख भी व्यक्त किया है। तो कहीं ना कहीं यह ट्रेन हादसा सामने आया है जिसके चलते 2 लोगों की मौत यहाँ के जिले के और इसके अलावा अन्य जिलों के भी लोग इसमें शामिल है। अबरार, देखा जाए जिस तरीके से ये हादसा सामने आया, हालांकि तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन का ये हादसा, लेकिन सीतापुर के लोग थे, चूंकि सवाल इस हादसे को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, तो क्या लोगों के जहन में नाराजगी भी रेलवे प्रशासन के खिलाफ देखने को मिल रही है? क्योंकि लापरवाही तो बढ़ती गई, हादसे को दावत ये कहा जाए कि दी गई, क्योंकि ऐसी चीजें प्रतिबंधित होती हैं, बावजूद इसके ट्रेन में पाया जाना और सिलेंडर का ब्लास्ट होना और इस तरीके से लोग इस हादसे का शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर लोगों के मन में जो है अब चिंता जरूर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ट्रेनों में भी अब आदमी सुरक्षित नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर चेकिंग अभियान किया जाता है, किस तरह से यात्री अपने ये ज्वलनशील पदार्थ लेकर उसमें और सिलेंडर जैसी चीज लेकर उसमें घुस गए और उसके बाद ऐसे हादसे को शिकार होना पड़ा यात्रियों को। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेन जो है और रेलवे विभाग की तरफ से जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो काफी शर्मनाक नजर आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि अब रेलवे में भी लोग शायद सुरक्षित नहीं बचे हैं, इसीलिए शायद यहाँ के लोग अपने पहुंचे थे और 4 धाम यात्रा
तमिलनाडु जा रहे थे और उन्हें इस हादसे का शिकार होना पड़ा। इसके बाद मोहल्ले में काफी मातम पसरा हुआ है। वहां के लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अभी जो वहां पर पहुंचे हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, वहां से पहुंचने के और वहां से कैसे बात करेंगे। बिल्कुल अबरार, आपके पास वापस लौटते हैं। मुजीम उर रहमान कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं मुजीम। जी मैडम, देखा जाए तो रेलवे में आजकल कई सेफ्टी नहीं है, तो उधर चेकिंग जो पुलिस जो चेकिंग तो रहते हैं वो चेक सीधा नहीं कर रहे हैं कि पैसेंजर यात्री क्या लेके जा रहा है क्या लेके नहीं जा रहा है, तो उसको अलर्ट रहना चाहिए। तो पता चला है कि सवेरे कॉफी बनाने के लिए सिलेंडर जब ऑन किया तो ये आग लग गई। तो ये सेफ्टी रहना बहुत जरूरी है मैडम आजकल, क्योंकि ट्रेन में सफर करने के लिए लोग बहुत डर रहे हैं आजकल। आप देख रहे हैं पिछले भी हादसा ओडिशा में हादसा हुआ, अभी इसी तरह से हादसा हो रहा है मैडम। तो इसलिए गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये अलर्ट रहना मुजीम, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम ये हादसा सामने आया, तो जाहिर सी बात है जब भी कोई बड़ा हादसा सामने आता है तो एक नाराजगी भी आम जनता की देखने को मिलती है। तो इस हादसे को लेकर क्या नाराजगी आम जनमानस की, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? हालांकि इस हादसे को लेकर जो अगर बात करें तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, दुख व्यक्त किया जा रहा है, संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन नाराजगी की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई रेलवे प्रशासन के खिलाफ? जी, लोगों में तो नाराजगी बहुत आ रही है रेलवे के खिलाफ, क्योंकि रेल में सफर करना नहीं चाहते हैं। अभी मैं एक ग्राउंड रिपोर्ट लिया इसके बारे में, वो बता रहे हैं कि ट्रेन में सफर करना अभी सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी से बाहर है, इसलिए वो बस में सफर करना चाहेंगे, ट्रेन से जाना मना कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर आरोप कर रहे हैं कि रेलवे सेफ्टी ठीक से काम नहीं कर रही है। इस वजह से ये छोटे छोटे चीजों से बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो उसको छोटे छोटे चीजों को कहीं ना कहीं उसको इंस्पेक्शन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, और ये किस वजह से हो रहा है उसको जांच भी करना चाहिए। बिल्कुल, ये छोटी सी लापरवाही एक बड़े हादसे में तब्दील हो जाती है, ये कहा जाए एक छोटी सी गलती है। क्योंकि जब रेल में यात्री सफ़र करते हैं, जो भी अपना लगेज लेकर जब चढ़ते हैं बोगी में, तो उस वक्त एक प्रोसेस होता है कि चेकिंग की जाती है, लेकिन क्या चेकिंग में लापरवाही बरती जा रही है? क्योंकि कॉफ़ी बनाते वक्त अगर रेल चल रही है, यात्री सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर कैंटीन की भी सुविधा होती है। कई बार कॉफ़ी बनाने को लेकर वो गए तो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और ऐसे में इतना बड़ा हादसा सामने आ जाता है। ये एक लापरवाही भरी भी तस्वीर कहेंगे, और यहाँ पर एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे में तब्दील होती नजर आ रही है। अबरार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि इस हादसे को लेकर देखा जाए, दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लगातार ऐसे हादसे सामने आ ही जाते हैं। उम्मीद होती है कि जब भी कोई बड़ा हादसा सामने आएगा तो उम्मीद ये की जाती है कि अब ये लापरवाही दोबारा से नहीं बरती जाएगी और ऐसी तस्वीर दोबारा नहीं आएगी सामने। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये एक बार फिर से तस्वीर सामने आ गई, क्योंकि एक बार फिर से लापरवाही यहाँ पर बरती गई। रेलवे प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही, रेलवे प्रशासन के जो अधिकारी, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो किस तरीके से क्या कुछ एक नियम बनाकर रखा है, क्योंकि जो नियम है उनको भी ताक पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि ये हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10-10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन क्या वो मुआवजा वो काफी होगा उनके अपनों के जख्म भरने के लिए? अबरार अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबरार, जो ये मुआवजे की राशि देने का ऐलान किया गया है, क्या परिजन जिन्होंने अपनों को खोया इस हादसे में, इस रेल हादसे में, इस ट्रेन हादसे में, क्या वो संतुष्ट हैं इस बात से? क्या प्रतिक्रिया?
जी, उनसे जब अभी हमने बात की और उनकी अधिकारियों से भी जब उनको सूचना मिली तो अधिकारी भी उनके घर पर पहुंचे थे और बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ भी बोल पाने में असमर्थ दिख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने अपनों को खोया है, उनके आगे पैसे नहीं होते हैं और उनको जो है, जो अपने चले गए हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तीर्थ यात्रा पर निकले थे और उसके बाद इस ट्रेन हादसे का शिकार हुए, तो कहीं ना कहीं जो रेलवे विभाग है उस पर जरूर उंगलियां उठ रही है, उस पर सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरह से यात्री ऐसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर वहां पर सिलेंडर जैसी सामान लेकर उसमें घुस गए और उसके बाद इस ट्रेन हादसे का शिकार हो गए। तो कहीं ना कहीं उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता है और अब उनके लिए सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री ने जो दुख व्यक्त किया है, तो कहीं ना कहीं उस पर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अपनों ने खोया है, अपनों को खोया है, वो काफी नहीं होगा। जी बिल्कुल, बेहद दुखद हादसे की ये तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा करते हैं और वजह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह मानते हैं हमारे दर्शक। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, ये घटना तो बहुत दुखद है, लेकिन सोचने की चीज है, जिस प्रदेश में और जिस देश में हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन और ट्रेनें इतनी सुपर फास्ट तैयारी की जा रही है कि उनको 5 स्टार होटल के जैसे बनाया जा रहा है, तो वहाँ रियली चेकिंग भी बहुत बढ़िया होती होगी, क्योंकि हर आदमी के लिए जाना वहाँ पे मुमकिन नहीं होगा। और ज्वलनशील पदार्थ सिलेंडर लेके अगर गाड़ी में कोई चढ़ जाए, ये तो कमाल ही है ना। सीधा सीधा ब्लेम नहीं जाना चाहिए रेलवे के ऊपर में। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है, ये तो सामने आ गया, पता नहीं होता तो लेके वो जा चुके थे, इसका मतलब है कि नीचे से पार हो रहे हैं आती के आती और सुई को ये पकड़ रहे हैं। बताइए, बोलते हैं कि रेलवे स्टेशनों को हम बना रहे हैं, फर्स्ट क्लास बना रहे हैं, 5 स्टार बना रहे हैं। बिल्कुल लापरवाही भरी तस्वीर भी है ये। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। चंद्र प्रकाश जी अगले दर्शक का कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है हमारे देश के कुछ नागरिक, कुछ प्रदेश के नेता कुंठित मानसिकता से ग्रसित है। आप देखिए, वंदे भारत पूरे भारत में चली है, जिस भी राज्य से गई है वहाँ लोगों ने पत्थर मारे हैं। क्या रेलवे को अधिकार नहीं है कि वो उन्नति करे? प्रशस्ति के मार्ग पर चलने के लिए उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए? ये घटना घटी है तमिलनाडु में, ये दुखदायक है, इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए। परंतु मैं राजनेताओं से प्रश्न करता हूँ कि जब रेलवे 5 रुपए 10 रुपए प्लेटफार्म पर बढ़ाती है तो इन नेताओं के पेट में दर्द चालू हो जाता है, जबकि किराया बस का देखिए कि रेल के किराए से 4 गुना ज्यादा है। ऑर्डिनरी किराया देख लीजिए, मेल एक्सप्रेस का किराया देख लीजिए। हमारे राजनेता गिद्ध की तरह टूट के पड़ते हैं रेल मिनिस्टर के ऊपर कि आपने किराया बढ़ा दिया। अरे भाई, किराया बढ़ाया तो वंदे भारत भी भारत को, लेकिन इन किराए की बढ़ी हुई राशि को हम इस हादसे से जोड़कर कैसे देख सकते हैं चंद्र प्रकाश जी? आप बिल्कुल वजह फरमा रही है किराया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार नीतीश कुमार जी ने भी कहा था 2 रुपए किराए में बढ़ोतरी करी थी, किस प्रकार से तकलीफ हुई थी राजनेताओं को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब ये चाहते हो कि देश प्रोग्रेस करे, भारतीय रेलवे जो है हर एक आदमी की निगाह में उच्च श्रेणी में दिखाई जाए, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हवाई जहाज के जितने भी हवाई अड्डे हैं हमारे, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, परंतु रेलवे को हमारे राजनेता अपने पैरों की जूती समझते हैं। इतने कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। क्या ये भी एक वजह मानी जा सकती है मुजीब उर रहमान, जिस तरीके से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि रेलवे को जो राजनीतिक नेता हैं वो अपने पैर की जूती समझते हैं और इसीलिए एक प्रोग्रेसिव होना एक अच्छी चीज होती है कि हमारा भारत हर एक विभाग में प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की के नए आयाम गठित कर रहा है, लेकिन जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जी सही मैडम, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि रेलवे भी अलर्ट रहे, यात्री भी अलर्ट रहे कि वो सफर कर रहे हैं, सफर करते समय सब सुविधा ट्रेन में मिल रही है, कैंटीन है, हर चीज की सुविधा है, तो क्यों वो सिलेंडर लेने की गुस्ताखी कर सकता है मैडम? उसी यात्री को भी अलर्ट रहना चाहिए कि सब सुविधा रहने के बावजूद भी वो सिलेंडर लेके जाके छोटे छोटे चीजें, सिलेंडर हो, माचिस हो, ये हो, तो उनकी भी, यात्री की भी गलती होती है इसमें।
तो रेलवे, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि अगर कोई ऐसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर अगर एंट्री कर रहा है, चढ़ रहा है, तो वहां चेकिंग होती है बाकायदा। आपने कैसे जाने दिया, कैसे बैठने दिया? तो ये सारे सवाल भी सामने आ रहे हैं। हाँ, वो तो सही बात है मैडम। जैसे एयरपोर्ट में चेक करते हैं, हर छोटे से छोटे चीज को एयरपोर्ट में स्कैन करके चेक करते हैं, इसी तरह से जब रेलवे हमारी आगे बढ़ रही है, वंदे भारत हो रही है, तो इसी तरह से हर चीज को, हर सामान को स्कैन करके चेक करना जरूरी है मैडम। अभी इसके बाद स्कैन करके जो भी स्क्रीनिंग करके भेजना यात्री को बहुत जरूरी हो चुका है मैडम, क्योंकि छोटे से चीज से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं मैडम। बिल्कुल, दर्शक जुड़े हुए हैं गिरीश शुक्ला जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सरकार ये कहती है कि हमने बहुत बड़े तीर मार दिए और मैंने तो ये कर दिया, मैंने 100 साल का काम एक दिन में कर दिया जी। जो 100 साल में काम होना था, अगर आपने एक दिन में कर दिया तो उसकी क्वालिटी आपने नहीं देखी जा करके क्या हुआ है। वही जो आदमी ही नहीं हमारे पास हैं इतने कि जो सरकार के आदमी हो और सरकार को कंट्रोल करने में मदद कर सके। सरकार थोड़े चलाती, सरकार तो ऑर्डर करती है, लेकिन जो काम करने वाले आदमी हैं वो ओबीडियंट नहीं है, ईमानदार नहीं है और काम आप फैलाते चले जाओ तो सिवाय नाच के आगे कुछ नहीं होना है। आपकी सड़कें, ये पुल, ये 20 साल के अंदर ये धराशायी होने लगेंगे, उड़ते हुए हवाई जहाज नीचे आने लगेंगे। ये सब होगा इसी देश के अंदर में। ये जलती हुई ट्रेन, अगर यही सिलेंडर और भी होता और पूरी ट्रेन जल गई होती तब कौन देखता? तो कोई देखने वाला भी तो हो। काम हम उतना बिजनेस फैलावें जितने हमारे पास ओबीडियंट आदमी देखने वाले हों। अगर हम कमाई के लिए करेंगे कि 10%, 20% के लिए हम काम फैलाते चले जाएं, तो मैन पावर की कमी भी एक वजह मानते हैं आप गिरीश जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। विनीत संवाददाता जुड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी से, क्योंकि कुछ लोग इस ट्रेन में जो सफ़र कर रहे थे, जो हादसे का शिकार हुए, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस हादसे में, वो लखीमपुर खीरी के थे। और यहाँ से हमारे संवाददाता विनीत जुड़े हुए हैं। विनीत, अगर देखा जाए लखीमपुर खीरी से कितने लोग थे जो इस ट्रेन में सफर कर रहे थे और हादसे का शिकार हो गए? देखिए, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें एक लखीमपुर खीरी के हाथीपुर उत्तरी निवासी महिला शांति देवी अपने नाती हर्ष के साथ और अपने पति के साथ गई हुई थी, जहां उनकी ट्रेन हादसे में शांति देवी की मौत हो गई है। तो वहीं उनका नाती और उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जी, फिलहाल क्या नाराजगी इस हादसे को लेकर? हाँ, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि ट्रेन मतलब रेलवे विभाग और प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी रही, जिसके कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ। साथ ही देखा जाए तो अब मुआवजे का भी, आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया है। उससे कुछ संतुष्टि परिजनों को? नहीं, अगर बात की जाए मुआवजे की तो आपको बता दें कि यहाँ जो है, जो परिजनों की बात कही जाए तो परिजनों का स्पष्ट रूप से कहना यह है कि कहीं ना कहीं रेलवे विभाग की जो है एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक कार्रवाई भी होनी चाहिए। दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शकों की राय साझा कर लेते हैं। उमेश जैन जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। अच्छा, नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, तो ये हादसा हुआ है, ये लापरवाही की वजह से हुआ है। ये जो ट्रेन के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। यदि ईमानदारी से और बिल्कुल लापरवाही बरती गई और उसी का खामियाजा है जो रेल में सफर करने वाले यात्रियों ने भुगता। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक दिनेश जुड़े हुए हैं लखनऊ से, स्वागत है आपका दिनेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। माफ कीजिएगा दिलीप जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जितना भी ट्रेन की दुर्घटनाएं हो रही हैं, स्कैनिंग क्यों नहीं की जाती है? उसमें टीटी रहता है। बिल्कुल,
हाँ, मैं यही कह रहा था कि उसके अंदर जब टीटी रहता है तो टीटी का काम है उसको चेक करना। एक बार तो कम से कम उसको चेक किया जाए। आरपीएफ के लोग साथ में चलते हैं, उनकी भी इसमें जिम्मेदारी समझी जाए कि वो बंदा किस प्रकार से कोई भी आइटम ज्वलनशील लेकर के अंदर चला गया और आरपीएफ की लोग खड़े रहे, टीटी रहा, उसने क्या चेक किया? कुछ देखा ही नहीं। बिल्कुल तो लापरवाही भरी ये तस्वीर है जो इतने बड़े हादसे में तब्दील हो गई है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए, क्योंकि लापरवाही इसलिए बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि जब भी कोई यात्री बैठता है, सफर करता है, उससे पहले एक पड़ाव होता है जिसे पार करना होता है और चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसीलिए ये हादसे में तब्दील होती ये तस्वीर सामने आ रही है। शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी को साझा करने के लिए। देखा जाए लखीमपुर सीतापुर के लोग थे जो रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और इन्हें शायद इस बात का आभास भी नहीं होगा कि हम ऐसे किसी हादसे का शिकार होंगे, वो भी लापरवाही के चलते, क्योंकि यहां पर रेलवे प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।